ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है तुम्ही से प्यार है कब समझोगे। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है एनर्जी ओरेकल, टैरो एंड लव मैसेजेस। लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, तुम्ही से प्यार है एंड ही वी गॉट द फर्स्ट वन अगेन। आर्चएंजल गैब्रियल ही आ गया है। ठीक है, शायद कोई मैसेज है जो डिलीवर होने की ज़रूरत है। वी गॉट दिस मच कार्ड, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है फिफ्थ चक्र आर्चएंजल गैब्रियल। ओके, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। इसका एक सिंपल मीनिंग है, ये फिफ्थ चक्र है यानी कि दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रोट चक्र। ठीक है, एंड जहाँ पे हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन होने की ज़रूरत है, या तो एक्सप्रेस हो चुका है और इस पर्सन को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, अब मे बी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है या फिर जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके लवर है, उनसे ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है। क्योंकि एनर्जी है तो कभी कभी एनर्जी इधर उधर होती है एंड गोइंग हियर एंड देयर। ओके, तो उस तरीके से जो आपको लगता है कि जिसके साथ ज़्यादा रेजोनेट होती है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ चक्र यानी कि ये जो हार्ट, ये जो थ्रोट चक्र है, इस ऑल अबाउट कि कभी कभी हम किसी से बहुत सारी बातें करते हैं एंड कभी कभी हम बिल्कुल भी बातें नहीं करते, यू नो, इनफैक्ट चीज़ें छुपाते हैं। तो इस वजह से किसी को अच्छा भी लगता है, कभी कभी लड़ाई होने से भी रुकती है और कभी कभी किसी को चोट भी आती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये एक पहला कार्ड आ गया है फ्रॉम दी गैब्रियल। सेकेंड जो कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो पर्सन या फिर आप दोनों में से किसको भी रेजोनेट हो, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं कि दोनों की सूझबूझ जहाँ पे मिल रही है एंड दोनों ने जहाँ पे एक अग्रीमेंट पे साइन किया है। तो ये शायद एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या फिर हम जिसे एंगेजमेंट कह सकते हैं, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन आपको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि भाई देख लो, समझ लो, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, अगर ये उनका मतलब निकल रहा है, अगर आपकी पर्सन फेथफुल है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए ही हो सकती है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26। यस, जैसे ही मौका मिले आपको तुरंत उसके अनुसार बिहेव करना होता है। ठीक है, मान लो कि आप कहीं जंगल में गए और आपको साइन दिखा राइट मुड़ो, तो क्या करोगे आप? वेट करोगे या राइट मुड़ोगे? यू नो, तो उसी तरीके से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी कुछ आई थिंक एक आधे घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़का है, वो अचानक बाइक से गिरता है, फिसलता है बिकॉज ऑफ द रेन, एंड ट्रक आ रहा है एंड बहुत तेज़ी से वहाँ से बच निकलता है। सो जैसे कि उसने तुरंत वो एक्शन ले लिया। यही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्टिलिटीज़। यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन वही कर रहा है। तुरंत अगर उसको लग रहा है कि भाई आपको कोई डाउट है, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तुरंत आके आपसे कन्फेस करना चाहिए कि भाई मेरा तो प्यार है और हाँ ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है विक्ट्री, एज यू कैन सी 28 नंबर, बहुत ही खूबसूरत। देखो, दोनों एक दूसरे को तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। ठीक है, एंड इसलिए ये पर्सन चाहता है कि आप फाइनली इसको समझे। अब शायद इसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल जोर है, मतलब फैमिली प्रेशर कर रही है, या फिर कोई नानी है, कोई दादा है, उनका प्रेशर है इनके ऊपर। ऐसे कुछ प्रेशर हो सकता है जो आपको बता नहीं सकता डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी उनका कहना मानते हैं और कहते हैं कि येस आई एम विथ यू, एंड अगर वो भी आपको साथ लेने के लिए तैयार है, साथ चलने के लिए तैयार है, तो ये आप दोनों के लिए विक्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 चक्र आर्चएंजल मेटाट्रॉन, बहुत ही खूबसूरत। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, 6 चक्र है ये, एंड ये है जहाँ पे हम देखते हैं ना कि कपाल में या फिर दोनों भुवों के बीच। ओके, एंड दैट्स द वन जहाँ पे हम कहते हैं कि कनेक्शन विद द सोल, या फिर जहाँ पे थॉट्स भी यू नो इग्नाइट होते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा और बताते हैं, इकरार करते हैं। तो वही बात है, आई थिंक ये पर्सन उस लेवल तक आ चुका है जहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एनवी, यानी कि नंबर 20 कार्ड है ये। एनवी मतलब देखो, खुद ही एनवी कर रहा है, क्यों? और कोई और भी आप दोनों को देख के एनवी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और अगर ऐसा कोई आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है और इसके आड़ में कोई अगर आपके सामने कोई गलत बात कह रहा है और या फिर आपके लवर के बारे में कुछ फुसफुसा रहा है, तो आपको उसको इग्नोर करना है।
ठीक है। ट्रस्ट नाम की एक चीज़ होती है, अगर आपको पता है कि आपका लवर आपको धोखा नहीं देगा, आपको पता है, आपको अगर पूरी गारंटी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको पूरी तरह से ये पता है दैट योर लवर इज़ वेरी गुड फॉर यू, देन डोंट वरी फॉर एनीबडी एल्स। ठीक है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। तुम्ही से प्यार है, कब समझोगे। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो हमें कुछ कार्ड चुनने हैं एंड वी चूज द कार्ड्स। पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड इटसेल्फ। देखते हैं क्या आती है रीडिंग। ओके, सो हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक जिम्मेदारी का एहसास है इस पर्सन के ऊपर, साथ में ये बहुत खूबसूरत एहसास है, कहीं ना कहीं आपने भी इनको एक्सेप्ट करना शुरू किया है। ठीक है, ये कोई किंग ऑफ पेंटाकल्स नहीं है, ये कोई 10 ऑफ पेंटाकल्स नहीं है, ये कोई 9 ऑफ पेंटाकल्स नहीं है, लेकिन ये एस ऑफ पेंटाकल्स, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत तो दिख रही है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वॉन्ड्स आ गया है, फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैज, कि थोड़ा मामला गर्म है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपको कुछ अलग ही बता रहा है, या फिर आप उसके ऊपर भरोसा रख रहे हो कि उसने अपने रिलेशनशिप में क्या मुंह की खाई है एंड आप वो ना खाओ। ठीक है, देखो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आप अभी इंटीमेट होकर अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं कोई गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको गलती करने से खुद को ही रोकना होगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। आप क्या करोगे इसका फैसला सिर्फ आप ही लोगे और कोई नहीं लेगा। हाँ, सजेशंस हर कोई दे सकता है, इसकी तो अनुमति है। अगर आपका कोई दोस्त है, एक सलाहकार है, तो ज़रूर वो आपको कोई ना कोई सजेशन ज़रूर देगा, लेकिन ये सिर्फ तब तक रहेगा जब तक कि आप उसको अलाउ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। बात ऐसी है कि आप दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये बात आपको इतनी ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आती। एंड आई थिंक ये पर्सन आपको वही कहना चाह रहा है दैट देयर इज़ लव, म्यूचुअल लव, एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू शुड डू समथिंग क्रेजी जो आप नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। बस कि भाई आप हैं, वो है, एक दूसरे को चाहते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंस का कार्ड आ गया, तो यस पेशेंस बहुत सारी है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये पर्सन आपके लिए उतावला और आपको कुछ भी करना कह रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये रीडिंग गलत हो जाएगी और ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट अ पर्सन जो आपको कह रहा है कि भाई डू अंडरस्टैंड मी, ये नहीं कि भाई आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू एंड यू शुड डू एनीथिंग फॉर मी, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। जजमेंट केयर करने को आपको कह रहा है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है ना जो अगर आपको कह रहा है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, अगर कोई भी ऐसा कह रहा है और आपसे झूठे वादे कर रहा है, या फिर आपका प्यार पाना चाहता है, आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, या फिर आपसे कुछ लिखवाना चाहता है कि यू विल बी जस्ट फॉर मी एंड लाइक वैस, तो बिल्कुल नहीं, ये फ़रेब होगा, फिर ये रिलेशनशिप कोई भी आगे नहीं ले जाने वाली। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई भी दोस्त है, वो कभी आपको ये नहीं कहता कि तेरा मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, आप खुद कहते हो कि भाई आई डू ट्रस्ट यू, ये आप कहते हो, है ना। तो बिल्कुल वही है। देखो अगर ये जो पर्सन है, ये अगर आपसे बहुत प्यार करते हो, बिल्कुल कहेगा भाई डू टेक माई अपॉर्चुनिटी, डू जज मी, वो खुद कहेगा कि सवाल पूछो मुझसे, डू जज मी एंड मैं जवाब दूंगा, ढूंढो मेरे वाला जो भी तुम्हें ढूंढना है। ये कभी भी आपको गलत राह के ऊपर नहीं चलने को कहेगा, और यही है एक सच्चे प्रेमी की कहानी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स। अगर ये ऐसा कह रहा है तो ही 10 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का बहुत ही खूबसूरत कार्ड, जहाँ पे लोग साथ में मिलते हैं एंड कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, खुशी खुशी रहता है। जैसे कि हम एंडिंग देखते हैं, पढ़ते हैं कहानियों में, बिल्कुल वैसा आपको देखने को और सुनने को मिलेगा अगर ये पर्सन और आप दोनों मिलके एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं लव मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं। ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट विद द लव मैसेजेस, देखते हैं हमें क्या मिलते हैं। सुबह ज़रा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, आज ठीक है, सो अभी ठीक है। ओके, सो देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। देखो पहला जो कार्ड है वह योर आइडिया ऑफ अ बिग नाइट आउट इज जस्ट द 2 ऑफ अस। यस, बिग नाइट आउट का मतलब क्या है कि इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि आप दोनों कहीं पे जा रहे हो एंड डूइंग समथिंग विच यू शुड डू आफ्टर मैरिज, ऐसा बिल्कुल नहीं।
बिग नाइट आउट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये जाग रहे हैं अपने घर में, आप जाग रहे हो आपके घर में और दोनों बातचीत कर रहे हो, चाहे फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, चाहे आप दोनों को क्या पसंद है, या फिर किसी मूवी के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है। नाइट आउट का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप दोनों मिलकर कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, वो फिर फिजिकल नाइट आउट होगा। ये जो नाइट आउट है वो इमोशनल नाइट आउट है। बयां करो एक दूसरे के बारे में आप क्या सोचते हो। नेक्स्ट कार्ड है आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विथ यू। ये पर्सन आपके साथ हमेशा के लिए रहने को भी रेडी है, ठीक है, बस ये आपको बताना चाहता है। यू ऑलवेज सीम टू नो व्हेन थिंग्स आरंट गोइंग ग्रेट। जब भी चीज़ें बदलती हैं या फिर हवा का रुख बदलता है, आपको अपने आप पता चलता है। एंड ये पर्सन आपको हमेशा बोलता है दैट डू ट्रस्ट इट। अगर आपको लग रहा है कोई गड़बड़ है, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे बात नहीं करना है, कि बहुत बड़ी चीज़ होगी या फिर बहुत सही चीज़ होगी, तो डू दैट, लेकिन खुद को तकलीफ मत पहुँचा। वैन यू आर अराउंड एवरीथिंग्स फन। जब भी आप साथ में होते हो तो खुशियाँ महसूस होती हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो आई कैन आस्क यू अ डम क्वेश्चन विदाउट फीलिंग डम। ये आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो और आप भी इनको कोई भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। देखो इस रीडिंग का एक ही मकसद मिल रहा है कि अगर ये पर्सन जेन्युइन है तो ये बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करेगा, एंड इनफैक्ट आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे वो करोगे, तुम मेरी हर बात को हाँ कहोगे। ये कभी नहीं होगा। ये तभी होता है जब कोई पर्सन मैनिपुलेट करना चाहता है, यानी कि टॉवर सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी जब ऐसा पर्सन आएगा। और फिर आप कहोगे कि भाई ये तो डेविल निकला, इसने तो मुझे तकलीफ दी वगैरह वगैरह, ये सब हो गया। आई एम नाउ गोइंग थ्रू 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स हो गया। ये आपने खुद किया है क्योंकि आपने इसको अपने दिल का भरोसा जीतने की दिया। लेकिन जब आपके दिल ने आपको सवाल किया कि क्या मैं इसको ट्रस्ट करूं और आपको नहीं जवाब मिला, फिर आप क्यों आगे गए, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, जो भी एक कार्ड कह रहे हैं अगर वही आ रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कह रहा है कि डू ट्रस्ट मी, क्योंकि हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। ये रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।